नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। यह घटना है श्री कैंची धाम की। एक बार की बात है, महाराज जी के जो अनन्य भक्त हैं वे महाराज जी के साथ में कैंची धाम के प्रांगण में बैठे हुए थे। महाराज जी भक्तों से अलग अलग विषय में चर्चा कर रहे थे। तो कुछ विदेशी भक्त भी महाराज जी के साथ बैठे हुए थे। एकाएक आमोद प्रमोद का, हंसी मजाक का वातावरण बना हुआ था। तो एकाएक एक विदेशी भक्त ने महाराज जी से एक प्रश्न किया कि महाराज जी, हर किसी का एक प्रिय भोजन, एक प्रिय भोज होता है, तो आपका प्रिय भोजन क्या है? इस प्रकार से महाराज जी से जब प्रश्न किया तो महाराज जी ने एक बहुत ही गूढ़ और बहुत ही अद्भुत प्रत्युत्तर इसका दिया, जो हम सभी के लिए जीवन में एक महत्व अवश्य रखता है। महाराज जी ने जो प्रत्युत्तर दिया वो आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि भोजन तो ईश्वर का प्रसाद होता है। भोजन तभी प्राप्त होता है जब एक व्यक्ति पूरे दिन में मेहनत के कार्य करके रोजी रोटी का प्रबंध करता है, और उसके बाद जब स्नेह से भोजन बनता है तो वह भोजन भोजन नहीं, वह भोजन प्रसाद बन जाता है। आगे महाराज जी कहते हैं कि जब भी मेहनत से तैयार जो कुछ भी थाली में परोसा जाता है, स्नेह से तैयार किया जाता है, क्योंकि इस पर महाराज जी और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत करने से जो भी थाली में परोसा जाता है वह भोजन नहीं, वह भोजन प्रसाद की श्रेणी में आ जाता है। महाराज जी की इस बात से हम सबको एक यह सीख मिलती है कि जब भी हम जो कोई भी कार्य करते हैं जीवन में, उस कार्य को पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से हमें करना चाहिए, और उस मेहनत से जो भी हमारा धन संचय होता है, जो भी धन हम अर्जित करते हैं, चाहे वह रोजगार की आपके मासिक जो तनख्वाह हो या मेहनत से कमाया हुआ, जो भी ईमानदारी से कमाया हुआ धन अर्जित होता है, उससे जो सामग्री भोजन के लिए तैयार की जाती है वह भोजन भोजन नहीं, प्रसाद ही होता है। उसे हमें प्रसाद के स्वरूप में लेना चाहिए। और इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि जो भी ईमानदारी से धन कमाया जाता है वह सुख ही देता है। और उस सुख को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो भी आपका मेहनत से कमाए हुए धन से जो आपके घर पे, आपकी जो रसोई घर में जो प्रसाद बनता है, उसे आप प्रसाद की श्रेणी में रखिए। आगे महाराज जी कहते हैं, जब प्रश्न महाराज जी से किया गया कि आपका प्रिय भोजन क्या है, तो महाराज जी कहते हैं कि जो भी प्रसाद थाली में आ जाए वही प्रिय होना चाहिए। महाराज जी ने इसको इस तरह से कहा है कि जो भी स्नेह से महाराज जी को परोसा जाता है वह महाराज जी के लिए प्रिय बन जाता है। यहाँ पर महाराज जी एक संतुष्टि का भी हमें एक सीख दे रहे हैं कि हमें भोजन में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का भोजन में इस प्रकार से एक तरह से यह प्रश्न रहता है कि यह हमें अच्छा लगता है, यह नहीं लगता। तो महाराज जी एक सीख यह भी देते हैं कि थाली पर जो भी परोसा जाता है, जो भी हमारे रसोई घर में बन के थाली में परोसा जाए वह प्रसाद की श्रेणी में आता है। और प्रसाद में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए कि यह अच्छा है, यह बुरा है, क्योंकि प्रसाद जिस भी स्वरूप में मिलता है वह स्वरूप प्रसाद को अमृत बना देता है। और महाराज जी इसी पर कहते हैं कि जो भी थाली में आ जाए वह भोजन प्रसाद बन जाता है और वही प्रिय भी होना चाहिए। तो महाराज जी ने इस प्रत्युत्तर में हम सभी के लिए एक सीख दी है कि हमें जो भी अन्न हमारी थाली में परोसा जा रहा है उसको पूर्ण सम्मान देना चाहिए। और इसको तो आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी मेहनत से कमाए हुए धन से
जो भोजन हम सभी के रसोई घर में प्रयुक्त होता है वह वाकई में प्रसाद के स्वरूप में है। तो आज के इस विशेषांक से हम जो भी मेहनत से कमाते हैं उस सभी को, उन सभी जनों को हम यह विशेषांक समर्पित करते हैं कि हमें संतुष्टि का भाव रखना चाहिए और भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो भी थाली में परोसा जाए उसको पूर्ण सम्मान देना चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने कहा है भोजन भोजन नहीं, भोजन प्रसाद के समान है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज का विशेषांक अवश्य पसंद आया होगा। अपने जीवन में महाराज जी की शिक्षाओं को आप प्रयुक्त करिए। आप महाराज जी के और भी नज़दीक होते जाएंगे, उनकी कृपा पात्र बनते चले जाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस विशेषांक को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।